नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल करंट का टॉपिक है और वो है ओलंपिक गेम्स 2020। आपने सबसे पहले ये सोच लिया होगा कि 2020 क्यों लिख दिया। वास्तव में ये ओलंपिक गेम्स 2020 के ही हैं, ये कोरोना की वजह से 2021 में होने लग रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और इसको दूसरा जो है ना, टोक्यो ओलंपिक के नाम से भी जाना जाएगा। और टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, ध्यान रखना है। ये हो सकता है जी नेशनल जीके में पूछ ले, क्योंकि बार बार अब रिपीट होगा। टोक्यो तो जापान की राजधानी भी पूछी जा सकती है। कई बार दूसरे देशों की राजधानी हमारे जो है ना HSC के एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये गेम्स कब और इनकी जो शुरुआत है वो अभी 23 जुलाई को होगी और 8 अगस्त को जो है ये समाप्त हो जाएंगे। शुरुआत जो है 23 जुलाई को होगी और 8 अगस्त को जो है ये समाप्त हो जाएंगे। अब इसके बारे में एक और, ये पहले मैं आगे ना चलते हुए थोड़ा सा पीछे आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक तो जो है ना, हमारे जो ओलंपिक होते हैं इनका एक चिन्ह है, सिंबल, चिन्ह। वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ओलंपिक के चिन्ह में कितने छल्ले हैं। तो ये जो हैं 5 छल्ले हैं ओलंपिक के चिन्ह में। और इनका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी। फिर एक प्रश्न ये भी उठता है कि इसमें 5 ही क्यों हैं? तो जो ओलंपिक गेम्स है उसमें 5 महाद्वीप हिस्सा लेते हैं। 5 महाद्वीप, इसमें एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका। ये जो 5 महाद्वीप हैं ये इसमें हिस्सा लेते हैं, इसलिए इसके सिंबल में 5 छल्ले हैं। और इन 5 छल्लों जो आपस में जोड़े गए हैं इनका मतलब होता है निरंतरता, कंटिन्यूटी, कि ये लगातार चलते रहेंगे। हर 4 वर्ष के बाद में कंटिन्यूटी इनकी बनी रहेगी। कोई न कोई देश जो है इसकी मेज़बानी करेगा। जैसे 2020 की जो मेज़बानी है, जो 21 में हो रहे हैं, जापान कर रहा है और ये हो रहे हैं जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये जो है 2020 के, यानी अब जो गेम हो रहे हैं ये कौन से हैं नंबर के हिसाब से, 1 2 3 4 के हिसाब से। तो ये 32वें हैं भाई, याद रखना 32वें। जो 2016 में हुए थे
वो 31वें थे। इसी तरह घटाते चलना 2012, 2008 ये 30वें, ये 29वें, इस तरह से घटाते चलना। ये जो है 32वें ओलंपिक गेम्स है। तो अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले ओलंपिक गेम कब हुए थे और कहाँ हुए थे। सबसे पहले ओलंपिक गेम कब हुए थे और कहाँ हुए थे। तो जो सबसे पहले ओलंपिक गेम है ना, वो 1896 में हुए थे और उसकी तारीख थी 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 1896 को जो है पहले ओलंपिक गेम हुए थे। और कहाँ हुए थे, ये जो है यूनान की राजधानी एथेंस के अंदर हुए थे। यूनान की जो राजधानी है एथेंस, वहाँ हुए थे। यूनान को ग्रीस भी लिख देते हैं, ये भी ध्यान रखना। ग्रीक भी बोल देते हैं, ग्रीस, जो भी शब्द जैसे जिसके जबान पर चढ़ता है, भाषा है, इंग्लिश है, जो भी बोला जाए। तो यूनान की राजधानी एथेंस के अंदर जो है पहले ओलंपिक गेम हुए थे। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत जो है सबसे पहले किस साल जो है ना ओलंपिक गेम में आया था। तो भारत जो है ना इसके अगले जो ओलंपिक गेम हुए थे 1900 के अंदर भारत ने पार्टिसिपेट कर दिया था ओलंपिक गेम्स में। तो ये अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत ने सबसे पहले ओलंपिक गेम में किस सन में पार्टिसिपेट किया था, तो वो 1900 में किया था। और उस वक्त सिर्फ जो है ना 200 मीटर पुरुष दौड़ या रेस और 200 मीटर पुरुष बाधा दौड़, केवल 2 ही खिलाड़ी गए थे। बाधा दौड़ में 200 मीटर पुरुष के दौड़ और 200 मीटर पुरुष की बाधा दौड़, ऑब्स्टेकल रेस जो होती है, जो ऐसे बीच में जंप लग जाते हैं, उस दौड़ में केवल 2 इनके लिए जो है ना क्वालिफाई हुआ था। भारत 2 ही खिलाड़ी भेजे गए थे 1900 के अंदर पहली बार। तो ये आपने देखा। इसके बाद में जो है अब हम आगे मेडल्स का जिक्र करेंगे, लेकिन वो वीडियो जो है मैं आपको 8 अगस्त 2021 को जब हमारे खिलाड़ी जीत करके आएंगे और जितने मेडल लेके आएंगे, तो अब तक की जितनी मेडल की लिस्ट है वो आपको उस वीडियो में देंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे भारत के टोटल कितने खिलाड़ी ओलंपिक में गए हैं। और बात हो रही है हमारी हरियाणा की, क्योंकि हम तैयारी जो कर रहे हैं ना इस वक्त जो है ना HSC की कर रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पर हरियाणा से जो है ना कितने खिलाड़ी गए हैं, कौन कौन सी टीम से गए, वो कौन कौन से ज़िले से हैं, कौन कौन से गेम के हैं, उसकी चर्चा आज करेंगे। तो टोटल जो है हमारे पूरे भारत से 120 खिलाड़ी गए हैं भाई, जिसमें से हमारे हरियाणा से अकेले 31 खिलाड़ी हैं। याद रखना, हमारे हरियाणा से अकेले 31 खिलाड़ी, सबसे अधिक खिलाड़ी जो है हरियाणा ने भेजे हैं, 31 खिलाड़ी है। टोटल जो पूरे देश से हैं वो 120 खिलाड़ी जो है टोक्यो गए हैं खेलने के लिए। तो मैं उन सभी के लिए परमपिता परमात्मा से आशा करता हूं कि सभी हमारे खिलाड़ी, पूरे भारत के खिलाड़ी मेडल लेकर के आएँ,
ताकि जो हमारी अगली वीडियो बने उसमें हम कुछ खुशी जाहिर कर सकें। सभी के सभी खिलाड़ी हमारे मेडल लेकर गए। मैं अपनी तरफ से और अपने YouTube चैनल की तरफ से उन सभी के लिए शुभकामना करता हूं। तो अब हम चलते हैं कि हमारे कौन कौन से खिलाड़ी गए हैं ओलंपिक 2020 के लिए। तो सबसे पहले मैं लेता हूं हमारी जो महिला हॉकी टीम है, महिला हॉकी टीम, इसमें से कौन कौन खिलाड़ी गए हैं, कौन कौन बेटियां गई हैं हमारे ओलंपिक में, तो उनकी लिस्ट मैं आपको देता हूं। आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है ना क्वेश्चन क्या पता किस तरह से बना दें, किस खिलाड़ी का नाम पूछ ले कि ये किस ज़िले से हैं, कौन से गेम में गई थी, तो ये आपसे सारा जो है ना पूछा जा सकता है। तो आपको ये लिस्ट कंप्लीट याद करनी पड़ेगी। ये जो टॉपिक है ना, ये आगे आने वाले सारे एग्ज़ाम 1 या 2 साल तक जितने एग्ज़ाम चलेंगे उनके लिए सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं हम हॉकी टीम से। तो हॉकी टीम में पहली खिलाड़ी है रानी रामपाल, जो कि हॉकी टीम की कैप्टन है। और ये जो है ये दूसरी बार जाने लग रही है ओलंपिक के अंदर। ये 2016 में भी जो है ओलंपिक में जा चुकी है, दूसरी बार इसका सेकंड चांस है इस बार। और ये जो है हमारे ज़िला लिख देता हूँ किस ज़िले से हैं, ये कुरुक्षेत्र से हैं, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती है रानी रामपाल। और ये महिला हॉकी टीम ले रहा हूँ मैं, महिला हॉकी टीम में ध्यान रखना, याद रखना, ये महिला हॉकी टीम की शुरुआत कर रहा हूँ मैं और आपको ज़िले बता रहा हूँ। तो जो हॉकी टीम की कप्तान है और ये दूसरी बार जो है ओलंपिक गेम्स में जा रही है, 2016 में भी ये ओलंपिक गेम में जा चुकी है। दूसरी खिलाड़ी है नवजोत कौर। ये भी जो है कुरुक्षेत्र से ही बिलोंग करती है, नवजोत कौर भी। तीसरी खिलाड़ी है नवनीत कौर। ये भी कुरुक्षेत्र से ही बिलोंग करती है। अब आगे जो चौथी खिलाड़ी है वो है नेहा गोयल। ये जो खिलाड़ी है हमारी बेटी सोनीपत से बिलोंग करती है, सोनीपत से। सिर्फ ज़िले लिख रहा हूँ भाई, आगे जो मेडल लेकर के आएंगे ना उस वक्त जो है इन खिलाड़ियों के बारे में पूर्ण रूप से आपको बताया जाएगा कि कौन से ज़िले से, कौन से गांव से, कहाँ से बिलोंग करती है, फिर बताएंगे अगली वीडियो के अंदर। तो आज तो केवल मैं इनका नाम और डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ आपको, इतना ही याद कर लेना। अगली जो खिलाड़ी है वो है मोनिका मलिक। मोनिका मलिक ये जो हैं ये भी हमारे सोनीपत से ही है। मोनिका मलिक भी जो है सोनीपत से ही है। फिर छठी खिलाड़ी है हमारी निशा। निशा जो है ये भी सोनीपत से ही है। अब जो सातवीं हॉकी खिलाड़ी है वो है स्विता। स्विता जो है हमारी सिरसा से है भाई। स्विता सिरसा से है। उसके बाद में आठवीं जो खिलाड़ी है वो है शर्मिला। शर्मिला जो है हिसार से है। और नौवीं खिलाड़ी जो है उदिता, ये भी हिसार से हैं। तो ये हमारी हॉकी टीम में 9 लड़कियां गई हैं। टोटल हॉकी टीम में 11 सदस्य होते हैं।
11 में से 9 जो हैं हमारे हरियाणा से। सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं लड़कियां महिला हॉकी टीम में हमारे हरियाणा की है, तो ये इनका याद रखना है। इनमें से खास तौर पर रानी रामपाल को खास तौर पर याद रखना है, क्योंकि ये सेकंड टाइम जाने लग रही है। इसकी आगे की हिस्ट्री भी आगे भी बता देंगे। ये पूरी की पूरी हमारी हॉकी टीम है। अब मैं आपको हरियाणा के जो है ना पुरुष हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो बता देता हूँ कौन कौन है। 2 लड़के जो है हमारे पुरुष हॉकी टीम में भी है हरियाणा के। पुरुष हॉकी, इसके अंदर जो है 2 लड़के जो है हैं हमारे। एक तो है सुरेंद्र कुमार, जो कि कुरुक्षेत्र से है, और दूसरा जो है सुमित वाल्मीकि, सुमित वाल्मीकि ये जो है सोनीपत से है। ये 2 जो हैं लड़के जो हैं हमारे पुरुष हॉकी टीम में भी हरियाणा से हैं। अब हम चलते हैं बॉक्सिंग की तरफ। बॉक्सिंग में कौन कौन जो है हमारे खिलाड़ी भेजे गए हैं, तो बॉक्सिंग में सबसे पहले तो है पूजा वोहरा। पूजा वोहरा जो है इनका जो है ना वजन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि 75 के हरियाणा में जो है ना ओलंपिक में 75 किलो वजन में कौन सी खिलाड़ी गई थी। वजन के साथ में पूछ लिया जाता है कि किस वेट का खिलाड़ी था ये। तो पूजा वोहरा जो है ना 75 केजी वेट के अंडर गई हैं, और ये जो है ना हमारे भिवानी से बिलोंग करते हैं। बॉक्सिंग की जो एकेडमी है ना वो भिवानी के अंदर है। भिवानी को जो है ना बॉक्सिंग के लिए मिनी क्यूबा कहा जाता है। भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार आया हुआ है कि मिनी क्यूबा जो है ना किसको कहते हैं, और इसकी वजह जो है ना बॉक्सिंग है। इसकी वजह जो है ना वो बॉक्सिंग का खेल है। भिवानी के से जो है ना सबसे ज़्यादा जो बॉक्सर निकलते हैं वो भिवानी से ही निकलते हैं। अब आगे जो दूसरा खिलाड़ी है वो है विकास कृष्ण। विकास कृष्ण ये जो है ना 69 केजी वेट के अंदर है, और ये भी भिवानी से ही बिलोंग करता है। तीसरा जो खिलाड़ी है वो है हमारा मनीष कौशिक। मनीष कौशिक जो है 63 किलो वजन से खेलने के लिए गया है, और ये भी जो है ना भिवानी से ही बिलोंग करता है। अब चौथा जो खिलाड़ी है बॉक्सिंग का वो है अमित पंघाल। अमित पंघाल जो है 52 किलो वजन से में गया है, और ये जो है ना रोहतक से है। जो बॉक्सिंग के अंदर जो 3 खिलाड़ी तो भिवानी से गए हैं और 1 खिलाड़ी जो है रोहतक से गया है। तो ये रही हमारी बॉक्सिंग की टीम। अब चलते हैं हमारा जो हरियाणा की जो असली टीम कही जाती है कुश्ती, जिसमें हमारा हरियाणा मशहूर है। उस टीम में किस किस को भेजा गया है। अब हम चलते हैं कुश्ती की तरफ। कुश्ती में हमारे कौन कौन खिलाड़ी हैं, तो पहले तो हमारे बजरंग पूनिया जो है 65 किलो वजन के अंदर है। यह याद रखना है भाई, बाहर इनका जरूर
क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ, पीछे मैं आपको जो है ना युद्धों की वीडियो करवा रहा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि आप ये सोच करके केवल 5 युद्ध कर लेते हो कि 3 जो है पानीपत के, 2 तराइन के, और पीछे अभी जो है ना 16 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, 17 तारीख को एक एग्ज़ाम हुआ था कोई, उसके अंदर जो है ना करनाल का युद्ध आया था, जो मैंने पीछे रिसेंट ही पढ़ाया था आपको। उसमें करनाल का युद्ध शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में जो युद्ध हुआ था करनाल का, वो आया हुआ था। तो आप ध्यान रखिए, जो चीज़ें हम बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली है। तो खिलाड़ी के साथ में उसका वज़न ज़रूर याद रखना है। वज़न के साथ में आपसे एग्ज़ाम में जो है ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना इस बात को। अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये झज्जर से हैं। बजरंग पूनिया जो है झज्जर से बिलोंग करते हैं। अब अगली जो खिलाड़ी है हमारी विनेश फोगाट, ये जो है ना 53 किलो बार के अंदर है, और ये जो है ना चरखी दादरी जो हमारा जिला नया बना है 2016 के अंदर, उससे बिलोंग करते हैं। और इनका तो जो हो सकता है ना गांव का नाम भी पूछ ले, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना फिल्म भी बनी हुई है। तो इनके गांव का नाम है बलाली। इनकी 2 बहनें और थी, गीता और बबीता। ये भी कुश्ती की खिलाड़ी रही हैं, और 2016 ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाई। और इनके पिता का नाम जो है ना वो है महावीर फोगाट। महावीर फोगाट, ये याद रखना। और ये जो विनेश फोगाट है, ये महावीर फोगाट के भाई की लड़की है, याद रखना। और विनेश फोगाट के जो कोच गुरु जो है ना वो महावीर फोगाट ही रहे हैं। इनको जो कुश्ती खिलाई है, वो सिखाई है, वो महावीर फोगाट ने ही सिखाई है। तो ये रही हमारी दूसरी खिलाड़ी। तीसरी खिलाड़ी है हमारी सोनम मलिक। सोनम मलिक, और ये जो है 62 किलो भार वर्ग में खेलने के लिए गई है, और सोनीपत से बिलोंग करती है भाई। अब जो हमारे चौथी खिलाड़ी है वो है अंशु मलिक। अंशु मलिक, अंशु मलिक जो है 57 किलो भार वर्ग में गई है, और ये भी सोनीपत से ही बिलोंग करती है। सॉरी, अंशु मलिक जो है हमारे सोनीपत से नहीं है, जींद से है भाई। अंशु मलिक जो है जींद से बिलोंग करते हैं। अब अगली जो खिलाड़ी है वो है सीमा बिस्ला। सीमा बिस्ला जो है हमारी 50 किलो भार वर्ग में खेलने के लिए गई है, और ये जो है रोहतक से बिलोंग करती है, रोहतक ज़िले से बिलोंग करती है। फिर एक लड़का है रवि दैया। रवि दैया जो है ना रोहतक से बिलोंग कर सॉरी सोनीपत से बिलोंग करता है, और रवि दैया जो है 57 किलो भार वर्ग के अंदर खेलने के लिए गया है। और एक 7वां खिलाड़ी है दीपक पूनिया। दीपक पूनिया जो है ये हैवी वेटेड है, 86 किलो भार वर्ग में खेलने के लिए गया है, और ये हमारे झज्जर ज़िले से बिलोंग करता है। तो झज्जर ज़िले से हमारे जो है ना कुश्ती के 2 खिलाड़ी हो गए, बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया। फिर एक चरखी दादरी से, एक सोनीपत से, एक जींद से, रोहतक से और सोनीपत से
तो 2 बच्चे जो है हमारे सोनीपत से हमारे कुश्ती टीम के अंदर गए हैं कुश्ती खेलने के लिए, जो है अलग अलग भार वर्ग के अंदर। क्योंकि ये ज़्यादा इसलिए हैं कि ये सारी जो कुश्ती होती है, बॉक्सिंग होती है, ये भार के हिसाब से खेली जाती हैं। तो ये अलग अलग भार वर्ग के अंदर गए हैं। अब अगले जो गेम है वो लेता हूँ मैं। एक खिलाड़ी जो हमारा टेनिस एकल में खेलने के लिए गया है, उसका नाम है सुमित नागल। सुमित नागल जो है हमारा जो है टेनिस खेलने के लिए गया है और ये रोहतक से बिलोंग करता है। अब आते हैं हम एथलेटिक्स की तरफ। एथलेटिक्स के अंदर जो खेल होते हैं उसमें कौन कौन सा खिलाड़ी किस किस गेम के लिए गया है। तो सबसे पहले जो है एक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है ना जेवलिन थ्रो के लिए गया है और ये जो बिलोंग करता है वो है पानीपत से बिलोंग करता है नीरज चोपड़ा। उसके बाद में जो है ना सीमा अंतिल जो है ये डिस्कस थ्रो के लिए खेलने के लिए गई है और ये तीसरी बार गई है। तीसरी बार गई है डिस्कस थ्रो में। और ये जो है ना सोनीपत जिले के खेवड़ा गांव से जो है ना बिलोंग करती है। ये जो है ना सीमा अंतिल, इसकी शादी हो चुकी है भाई कहीं और। इसके साथ में सीमा अंतिल पूनिया भी लिखा आ सकता है, याद रखना। परंतु ये जो है ना खेलती हरियाणा की तरफ से है। इसकी शादी जो है ना यूपी में हुई है। इसके जो हस्बैंड का नाम है ना वो है अंकुश पुनिया। और ये जो अंकुश पुनिया जो है ना इसका सीमा अंतिल का कोच होता था और इसके साथ ही इसने शादी कर ली थी। तो और ये खेलती जो है ना, ये यूपी में शादी की हुई है लेकिन ये खेलती जो है ना हरियाणा की तरफ से, इसलिए हरियाणा वाली लिस्ट में इसका नाम है। हरियाणा के माना जाता है, हरियाणा की तरफ से खेलने के लिए गई है। तो ये सोनीपत से बिलोंग करती है। आगे है एक है संदीप कुमार। ये तो जो है पैदल चाल के लिए खेल के लिए गया है और ये जो है हमारा महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करता है। महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करता है। और एक पैदल चाल के अंदर जो है ना एक और है राहुल रोहिला। ये भी जो है ना पैदल चाल के लिए गया है और ये जो है ना झज्जर से बिलोंग करता है। तो ये हमारे एथलेटिक्स के 4 खिलाड़ी जो है एथलेटिक्स के गए। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, सीमा अंतिल डिस्कस थ्रो में और संदीप कुमार और राहुल रोहिला ये जो है ना पैदल चाल के लिए गया है। नीरज चोपड़ा पानीपत से हैं, सीमा अंतिल सोनीपत से हैं और संदीप कुमार जो है महेंद्रगढ़ से हैं और पवन रोहिला जो है झज्जर से हैं। अब जो हमारा एक खेल और बचता है शूटिंग, पिस्टल और राइफल, एयर राइफल और पिस्टल।
शूटिंग। शूटिंग में एयर राइफल और पिस्टल जो है ना वो आती है। तो इसमें जो है ना पहली खिलाड़ी तो जो है ना हमारी मनु बाखर है, मनु बाखर। मनु बाखर जो है ये 10 मीटर जो है एयर पिस्टल, एयर पिस्टल की खिलाड़ी है। 10 मीटर तक की एयर पिस्टल की खिलाड़ी है। और ये जो है ना झज्जर जिले से बिलोंग करती है। और इसका गांव जो है ना वो गोरिया है, गोरिया, गोरिया गांव से बिलोंग करती है। और ये मनु बाखर जो है ना हमारी वो जो है हमारा एक खसरा और एक रूबेला, ये 2 रोग है रूबेला। इनकी जो है ना ब्रांड एम्बेसडर है ये हरियाणा की, ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा की। खसरा और रूबेला अभियान जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है हमारे मनु बाखर है, जो 10 मीटर एयर राइफल, एयर पिस्टल, एयर राइफल नहीं एयर पिस्टल के लिए गई है और झज्जर जिले से बिलोंग करती है। दूसरा जो खिलाड़ी है वो है संजीव राजपूत, संजीव राजपूत। ये जो है ना यमुनानगर से बिलोंग करता है, यमुनानगर से है। और ये 50 मीटर एयर राइफल, ये जो है ना राइफल का है, एयर राइफल, एयर राइफल के लिए गया है। ये यमुनानगर से बिलोंग करता है संजीव राजपूत। तीसरा जो खिलाड़ी है वो है अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा जो है 10 मीटर एयर पिस्टल, एयर पिस्टल के लिए गया है। और ये जो है ना पलवल से बिलोंग करता है, पलवल से, पलवल से बिलोंग करता है अभिषेक वर्मा। और चौथी जो खिलाड़ी है यशस्विनी सिंह देसवाल, यशस्विनी सिंह देसवाल। ये 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए गई है। और ये जो है ना हमारी पंचकुला से है, पंचकुला से है। तो ये रहे हमारे शूटिंग के खिलाड़ी जो गए हैं वो हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने कितने खिलाड़ी गए हैं, वो आपको अलग से बता देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कितने कितने खिलाड़ी भेजे गए हैं, सबसे ज़्यादा किस ज़िले से गए। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक खिलाड़ी हरियाणा से किस ज़िले के थे। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहला नंबर जो आता है ना वो है सोनीपत का। सोनीपत से जो है ना 7 खिलाड़ी गए हैं भाई। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो है सोनीपत से गए हैं, 31, टोटल 31 हैं। उनमें से 7 खिलाड़ी जो है ना सोनीपत से गए हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो है ना कुरुक्षेत्र आता है, कुरुक्षेत्र से जो है ना 4 खिलाड़ी गए हैं। उसके बाद में झज्जर आता है, झज्जर से भी 4 खिलाड़ी गए हैं। 2 जिलों से 4-4 खिलाड़ी हैं। उसके बाद में रोहतक और भिवानी, रोहतक और भिवानी, इन 2 जिलों से जो है ना 3-3 खिलाड़ी गए हैं।
रोहतक और भिवानी 2 ज़िलों से 3-3 खिलाड़ी गए हैं। उसके बाद में हिसार है, हिसार से 2 खिलाड़ी गए हैं, महिला और पुरुष। ये सारी जो है ना गिनती बता दी है मैंने, इसमें लड़के और लड़कियां सारे ही शामिल हैं। तो हिसार से 2 है। उसके बाद में जो हमारा चरखी दादरी से 1 है, ये बड़ा विशेष है, विनेश फोगाट। ये प्रश्न बन सकता है कि और टोक्यो ओलंपिक में या ओलंपिक 2020 में चरखी दादरी से किस खिलाड़ी ने जो है ना भाग लिया था। तो ये बड़ा विशेष है। ये प्रश्न जो है ना एक गई तो अकेली है चरखी दादरी से, लेकिन ये याद आपको ही रखना है कि चरखी, और सबसे अधिक का जो पूछे तो वो सोनीपत से जो है ना 7 खिलाड़ी गए थे। उसके बाद में सिरसा से 1, सिरसा से 1, जींद से 1, पलवल से 1, पंचकुला से 1, यमुनानगर से 1। ये 1-1 खिलाड़ी हो गए। उसके बाद में पानीपत से 1 और जींद से भी 1। ये 1-1 खिलाड़ी वाले हैं। यहाँ जो है ना ये खास है, ध्यान रखना, चरखी दादरी से जो विनेश फोगाट जो कुश्ती से गई है मैं, और उम्मीद है कि ये गोल्ड मेडल लेके आए। तो ये हमारी जो है ना खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट वाइज खिलाड़ी कितने कितने गए हैं। सबसे अधिक हरियाणा से जो है ना सोनीपत से गए हैं, और कुश्ती की जो है वो विनेश फोगाट जो है वो चरखी दादरी से गई है। बाकी आपको पूरे जो है ना डिटेल आपको दे दी गई है। तो आप सभी जो है ना इस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि ये वीडियो आपने नहीं देखी, इसको याद नहीं किया, तो एग्ज़ाम का जब पेपर आएगा ना उस टाइम पछताओगे। क्योंकि यहाँ से जो है ना ये आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए करंट अफेयर है। ओलंपिक 2020 या टोक्यो ओलंपिक जो है करंट अफेयर है, करंट अफेयर से जो है ना क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर याद करें, ये अपना एक नंबर ना गवाएं। और जब हमारे खिलाड़ी जिस दिन 8 अगस्त को मेडल लेकर के आएंगे, उस दिन आपको उन मेडलों की सूची के साथ में जो है ना आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताया जाएगा। और 1900 से सन 1900 से जब भारत ने ओलंपिक में प्रवेश किया था, तब से लेकर के अब तक कितने मेडल हमारे भारत में आए हैं उन सभी के बारे में बताया जाएगा। कि आपको एक बात बता देता हूँ कि सबसे अधिक जो गोल्ड मेडल है ना वो हमारी हॉकी टीम ने जीत रखे हैं, सबसे ज़्यादा। तो ये बाकी बातें जो है अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।